तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमीयत की मांग है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए। इसके अलावा अवैध रूप से घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच जमीयत की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल प्रयागराज में पुलिस ने 10 जून को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के नाम के शख्स को बताया था। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए के अफसरों ने जावेद के मकान को अवैध बताते हुए ढहा दिया था। जमीयत का आरोप है कि अफसरों ने बिना कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया के मनमानी ढंग से जावेद के घर को ढहाया है। याचिका में लिखा है कि जिस मकान को पीडीए ने ढहाया है उसका मालिक जावेद नहीं बल्कि उसकी पत्नी परवीन फातिमा है। ये घर परवीन को शादी से पहले उसके माता पिता ने गिफ्ट किया था। चूंकि जावेद का उस मकान पर कोई स्वामित्व नहीं है, इसलिए उस मकान को गिराया जाना कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साफ तौर पर कहा गया है कि बिना कानूनी कार्रवाई के ये प्रक्रिया की गई है। यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, यूपी में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद चल रहा है क्योंकि समर बेंच चल रहा है, तो समर बेंच आज इसकी सुनवाई करेगी। और जागेसन जो संस्था है उसने ये दायर किया है। उनका ये कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि जमीयत की जो जमीयत उलमा जो हिंद है उनकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और उनके मुख्यमंत्री स्वयं उनके अधिकारी ने बयान दिया था कि जिस तरह कि उनके बुलडोजर लगा के उनके घर की संपत्ति को कुर्क कर दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जबकि कोर्ट का कहीं कोई मसला नहीं है, कोई कानून का जो लॉ है उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि केवल बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करनी है। हालांकि आवेदन में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश भी देने की मांग की गई है कि जिले में जो कानपुर में सबसे पहले हिंसा हुई है उससे अतिरिक्त कानून के दंडात्मक उपहार के रूप में किसी भी अपराधी को कार्रवाई, किसी भी आरोप की आवाज़ या जो संपत्ति है उसके खिलाफ कोई प्रारंभिक जो कार्रवाई है न की जाए। तो चाहे वो कानपुर रहा हो, चाहे वो प्रयागराज रहा हो या मेरठ रहा हो, सहारनपुर रहा हो, ये तमाम जो इसमें जिले रहे हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है, संपत्ति को हुई है, उसके बाद बुलडोजर चला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज सुनवाई होनी है। उसपे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता था। ये आवेदन में कहा गया है 2 राजनीतिक नेताओं की टिप्पणी के बाद विरोध में कानपुर जिले के 2 लोगों को एक समूह द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। तो इसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। विरोध करने वाले दिन जो हिंदू और मुस्लिम धार्मिक समुदाय के बीच में हाथापाई भी हुई थी और दोनों समुदाय के बीच में भी हुआ था, ये भी आवेदन में कहा गया। और आवेदन में ये आरोप भी लगाया है कि कानपुर में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों ने मीडिया में कहा था कि संदिग्धों के आरोपी हैं उनके संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लोग कह हुए हैं कि इससे कहीं ना कहीं इससे कार्रवाई हो कि जो संविधान है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए था, उस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए थे। जबकि मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी जो है उस पर नहीं चले और उन्होंने केवल संपत्ति को ढहाना, कुर्क कर देना, इस पर हुई है। जबकि कार्रवाई यूपी एक्ट 1958 की धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन है उससे 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग जो एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसमें 1973 की धारा 27 का उल्लंघन है, ये भी उसमें कहा गया। और इस कानून के किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन की नोटिस देनी और संपत्ति के मालिक को कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील करने के लिए भी 30 दिन का समय देने जैसा प्रावधान है। तो दिनेश, लेकिन यूपी में उनका पालन नहीं किया जा रहा है, ये भी उसमें कहा गया है आवेदन में। अब याचिका में ये भी कहा गया कि देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले भी लंबित कई केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट ने दिल्ली, जहांगीरपुरी में भी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली के सरकार को रोक लगाई थी तो उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों यानी मध्य प्रदेश में भी इस पर रोक लगानी चाहिए। तो इस सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं ये जामियतुल जो उलमा जो जुल्मे हैं इनके जो जामियतुल उलमाए हिंद की जो कमेटी उसमें गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर सबकी निगाहें हैं कि इस मामले में क्या बिल्कुल, और सबकी निगाहें टिकी है, पूरे देश की इस पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है।
और जिस तरह से ये तमाम जो बुलडोजर की कार्रवाई के मामले बड़े हैं, उसको लेकर के देश में तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। कहीं विरोध भी किया गया, कहीं समर्थन भी किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चले अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जमीयत उलेमा ने साफ तौर पर कहा है कि जो अफसर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार को लेकर इस पर कुछ दिशा निर्देश स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किसी की भी घर को या मकान को एकदम ऐसे किसी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना क्या कानूनी सही है, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है।